तो चलिए एक कल्पना करते हैं। एक विशाल युद्ध भूमि है, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। हवा में शंखों की गूंज है और ठीक इसी महाविनाश के मुहाने पर इतिहास का शायद सबसे गहरा संवाद होने जा रहा है। देखिए, भगवान कृष्ण का बस ये एक वाक्य पूरी बातचीत का मतलब ही बदल देता है। वो अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि ये जो संवाद हो रहा है, ये किसी एक पल या एक जन्म का नहीं है। नहीं, ये तो समय से, जन्मों से परे एक दिव्य ज्ञान का हिस्सा है। और यहीं से ये साफ हो जाता है कि हम कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य को समझने वाले हैं। वो युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र और वो योद्धा है अर्जुन। अर्जुन का भ्रम, उसका दुख और उसके सवाल, असल में यही वो मंच तैयार करते हैं जिस पर गीता का पूरा ज्ञान टिका हुआ है। उसका संकट एक तरह से हम सभी के जीवन में आने वाले संकटों का प्रतीक बन जाता है। तो आखिर अर्जुन का संकट था क्या? ये कोई मामूली डर नहीं था, ये एक नैतिक दुविधा थी, एक धर्म संकट था। और यही संकट इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाता है। सोचिए, यही वो सवाल था जो अर्जुन के मन को मथ रहा था कि आखिर कोई अपनों के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। सामने कौन है? गुरु हैं, भाई हैं, अपने प्रियजन हैं। क्या एक राजपाट के लिए अपनों का ही खून बहा देना, क्या ये धर्म है? और देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी, जब भी कोई मुश्किल फैसला लेना होता है, हम सबके मन में कहीं ना कहीं जरूर आता है। अब अर्जुन की इसी दुविधा के जवाब में भगवान कृष्ण सबसे पहले कर्म का मार्ग दिखाते हैं। और ये गीता के सबसे बुनियादी उपदेशों में से एक है, जिसे हम कर्म योग के नाम से जानते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कर्म योग का मतलब कर्म से भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कर्म के फल से अपने मन को आजाद करना। सोचिए, एक माली है जो पौधे को पानी देता है, उसकी पूरी देखभाल करता है, पर इस बात की चिंता नहीं करता कि फूल खिलेगा या नहीं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर है। बस यही है निस्वार्थ कर्म की शक्ति। ये श्लोक कर्म योग के पूरे सार को कितनी खूबसूरती से बताता है। कृष्ण एकदम साफ साफ कह रहे हैं, देखो, बिना किसी लगाव के पूरी कुशलता से अपना कर्तव्य करते रहो, क्योंकि यही वो रास्ता है जिस पर चलकर परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। बस यही है कर्म योग का निचोड़। अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करो, लेकिन नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो। चाहे जीत मिले या हार, सफलता मिले या असफलता, मन को शांत और स्थिर रखो। अब कृष्ण चर्चा को कर्म से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, मतलब बाहर की दुनिया से भीतर के सत्य की ओर। वो अर्जुन को उसके असली स्वरूप, यानी उस अविनाशी आत्मा का ज्ञान देते हैं। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो तो बस शरीर है, शरीर। असली तत्व तो आत्मा है, और आत्मा वो तो अमर है। उसे न कोई मार सकता है और ना ही वो कभी मरती है। इस एक समझ से ही मृत्यु का सारा भय खत्म हो जाता है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। तो मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक परिवर्तन है। और इस ज्ञान का जो आखिरी लक्ष्य है, वो सिर्फ आत्मा को अमर समझना नहीं है, बल्कि उससे भी गहरे सत्य को जानना है। ये एहसास कि हमारी अपनी आत्मा उस अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक हिस्सा है और असल में दोनों एक ही हैं। यही तो है अद्वैत का अनुभव, जहां सारे भेद मिट जाते हैं। तो क्या कर्म और ज्ञान दो अलग अलग रास्ते हैं? कृष्ण समझाते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ही मंजिल तक ले जाने वाले दो पूरक मार्ग हैं। ये श्लोक एकदम साफ कर देता है, कर्मयोग और ज्ञान योग की एकता को बताता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जो सच्चा ज्ञानी है वो कर्म करता है, और जो सच्चा कर्मयोगी है वो ज्ञान से भरा होता है। और जो इस एकता को देख पाता है, असल में वही सच को देख रहा है। तो मोक्ष तक की जो यात्रा है, वो इन चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आता है निस्वार्थ कर्म, जो हमारे मन को साफ करता है। फिर इस साफ मन में ही आत्मज्ञान का उदय होता है। और जब कर्म और ज्ञान का ये संगम होता है, तब जाकर मोक्ष यानी परम स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। संवाद के अंत में जब अर्जुन का हर एक शक, हर एक सवाल दूर हो जाता है,
तब कृष्ण उसे परम शांति और सुरक्षा का वो आखिरी आश्वासन देते हैं। यहाँ कृष्ण कर्म और ज्ञान को भक्ति के मार्ग से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अपने सभी कर्म और अपना सारा ज्ञान पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दो। ये अहंकार का आखिरी त्याग है, जहाँ ये एहसास होता है कि करने वाले हम नहीं बल्कि ईश्वर ही हैं, और इसी पूर्ण समर्पण से ही सच्ची परम शांति मिलती है। अगर संक्षेप में कहें तो यही गीता का पूरा संदेश है। अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने असली स्वरूप को जानो और सब कुछ उस परम शक्ति को समर्पित कर दो। ये जीवन को उसकी पूरी समग्रता में जीने का एक संपूर्ण मार्ग है। देखिए, गीता सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। हर किसी के जीवन में अपना अपना कुरुक्षेत्र होता है, अपनी चुनौतियां, अपनी